नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मानव दर्पण न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर अजय मित्रा। आज जनपद लखीमपुर खीरी थाना कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र के मोहम्मदी में ही आरएस मैरिज लॉन में मौजूद हूं, जहां पर एक बैठक हुई जो कि भारत का संविधान जागरूकता मिशन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यहां पर वो काफ़ी धर्मस्व मौजूद हैं, सदस्य लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये इनसे बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम नंदलाल गौतम। अच्छा अच्छा। मैं यहीं मोमदी का बिस्मासी गांव से रहने वाला हूँ। मैं भारतीय संविधान जागरूकता मिशन को बढ़ावा मतलब आगे बढ़े, हमारा सब लोग जागरूक हों, संविधान पढ़ें और हमारी जो है समाज को आगे बढ़ने का मौका मिले। अभी जो है भारत का संविधान जागरूकता मिशन की मीटिंग हुई, इसमें आपने क्या सीखा? ये हमें संविधान को घर घर पहुंचाना है और अपने जो समाज में जो बच्चे हमारे हैं वो इसको जान जाएंगे, पढ़ेंगे और सबसे बड़ा उत्थान होगा महिलाओं के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म की पैर की जूती हिंदू धर्म में इसको मानी जाती थी। बाबा साहब ने इसको सर्वश्रेष्ठ बहुत अच्छा अधिकार दिया है। और भी लोग आइए बात करते हैं। सर जी, आपका नाम? उदयवीर आज़ाद जी, क्या कहना चाहेंगे भारत का संविधान जागरूकता भारतीय संविधान हमारा देश का पवित्र ग्रंथ है। इसको हम लोग हर तरीके से बचाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। हम सभी देशवासियों को चाहिए घर घर सब संविधान पुस्तक पढ़ें, किताब लेके पढ़ें, और यही हमारी बस कहना। इससे क्या जागरूकता आएगी? जैसे आप संविधान की किताब घर घर पहुंचाएंगे, उससे क्या भारत इस पे बहुत कुछ जागरूकता आएगी। संविधान है तो हम जिंदा हैं, संविधान अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं है। धर्म को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो बाबा साहब ने धर्म को ग्रहण किया, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब ने धम्म और धर्म में आसमान का फर्क है। धम्म में दया की लिखा गया है, हर तरीके से दया, शांति, और धर्म में देखा जाए तो हत्या भी लिखी गई, जीवों की हत्या कर दी जाती है। तो धम्म में हमारे कोई भी हत्या का कोई स्थान नहीं दिया गया, इसलिए हमारा धम्म। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों ग्रहण किया, ऐसा क्या है? बाबा साहब ने सबसे पहले दलितों को आरक्षण दिया तो सोचा इससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमारा धम्म जो है पुराना धम्म है, हमारा आज के 1200 भगवान बुद्ध के काल का है। हम लोग बौद्ध धर्म ही थे, बौद्ध धर्म को ही मानते थे। हमारा पुराना धर्म बौद्ध धर्म ही है। और भी लोग हैं, आइए इनसे बात करते। क्या नाम है सर जी? अवधेश कुमार बौद्ध, ग्राम झिंगुरीपुरवा से। जी जी। तो ये संविधान जागरूकता मिशन जो है, तो इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय संविधान जागरूकता मिशन जो है, ये भारत का एक मूल पवित्र ग्रंथ है और भारत का ये भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान हम लोग घर घर पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। और भारतीय संविधान जागरूकता मिशन के तहत हर व्यक्ति को भारतीय संविधान के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि हमें भारतीय संविधान ने क्या क्या मूल अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार दिए हैं। भारतीय संविधान जब हम लोग पढ़ेंगे, घर घर पढ़ाएंगे, तो सभी लोगों को ये जानकारी होगी कि हमें भारतीय संविधान में क्या क्या अधिकार हैं। अपने अधिकारों को जानेंगे और सभी समाज का जो दबा कुचला समाज है, जो प्रताड़ित किया जाता है, तो वो प्रताड़ना से बचेगा और अपने अधिकारों को जानेगा और अपने स्वतंत्रता के रूप से जी सकेगा। आराम से सुख चैन आएगा सब लोगों में और सभी लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये भारतीय संविधान जागरूकता मिशन इसीलिए चलाया गया है कि भारत का संविधान सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। यहाँ पर आ रहा है कि भारतीय संविधान जागरूकता मिशन और भारत का संविधान, इसमें अंतर क्या है? भारतीय संविधान और भारत का संविधान में भारतीय संविधान ये भारत की पवित्र पुस्तक है जो, और भारत मिशन जो है ये हम लोग इकट्ठा होकर सभी लोग जो भारत एक मिशन मूवमेंट बना करके सभी लोग को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर है भारतीय संविधान होना चाहिए या भारत का संविधान होना चाहिए, बताइए। ये भारतीय संविधान या भारत का संविधान, मतलब कुल मिला के हमें भारतीय संविधान सब लोगों को पढ़ाना है, उसी को जागरूक करना है, सब लोगों को पढ़ाना है। ये हम लोगों का मिशन है एक। चलिए आप बताइए। हम नारायण लाल बौद्ध जी, कहाँ से हैं आप? सिद्धनपुर से, संगठन मंत्री। अच्छा अच्छा, काय के संगठन मंत्री? गरीब मजदूर सेवा कल्याण समिति। गरीब मजदूर कल्याण सेवा समिति। हाँ। तो बताइए इस संबंध में, अभी आप यहाँ मीटिंग देखे हैं, हाँ, तो देखा। क्या सीखा?
सीखा ये है कि हमारी जो क्रांतिकारी जो धार्मिक चल रही है संविधान, जल्दी जल्दी जागरूक किया जाए, घर घर पहुंचाया जाए, यही उद्देश्य है। आप बताइए। जी, मेरा नाम पूरनलाल गौतम है। मैं गरीब मजदूर कल्याण सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चला रहा हूँ। मैं इसके बारे में, संविधान के बारे में शासन प्रशासन से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान 101 बारी संशोधन कर दिया गया है, मैं प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री माननीय महिमाया राष्ट्रपति जी से मैं यही अनुरोध करता हूं कि जो 101 बार हमारे भारत का संविधान संशोधन कर दिया गया है, वो संशोधन अब कितनी बार किया जाएगा, या तो संशोधन करने से रोका जाए शासन प्रशासन या राष्ट्रपति महोदय जी से या कानून मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कितनी बार हमारे भारत का संविधान संशोधन करेंगे आप, इसका जवाब देना चाहिए। और अंततः जो हक अधिकार न्याय हमारे गरीब मजदूरों के जो छीन लिए गए हैं, वो अधिकार हमें पुनः वापस किए जाएं। अंततः हम लोग गरीब मजदूर कल्याण सेवा समिति के पूरे भारत में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसको हक न्याय अधिकार हम लेकर ही मानेंगे। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर भारत का संविधान जागरूकता मिशन के लोग हैं जो कि अपनी अपनी बात कह रहे हैं बराबर भारतीय संविधान के प्रति। तो आइए यहाँ पर और भी मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। एडवोकेट प्रताप सिंह जी। भारत का संविधान जागरूकता मिशन का प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान जागरूकता मिशन की जो बैठक हुई, उसमें आए हुए सभी धर्म बंधुओं ने विचार विमर्श को सुना, समझा और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम भारत के संविधान को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमने अभी यहीं से मोहम्बी से शुरुआत किया, लेकिन कई ज़िलों में हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और वैसे तो कई संगठन इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा भारत का संविधान जागरूकता मिशन है वो आप जो है प्रतिज्ञा कर चुका है कि हम भारत के कोने कोने में भारत के संविधान को पहुँचाएँगे और लोगों के उनके अधिकार भारत के संविधान में जो दिए गए हैं वो लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद अपने अधिकारों को स्वतः वापस लेंगे। जिन अधिकारों को छीना जा रहा है हम उसको छीनने नहीं देंगे। भारत का संविधान जागरूकता मिशन उन अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। हमारे सभी साथी इसके लिए तैयार हो चुके हैं और पूरे देश में इसकी लहर दौड़ चुकी है। जल्द ही वो दिन आएगा जब भारत के लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर के आएंगे। अभी तक जागरूकता मिशन कहाँ तक कार्य कर रहा है, किस किस क्षेत्र में, किस किस जनपदों में कार्य कर रहा है? हमारा भारत का संविधान जागरूकता मिशन जो है वो लगभग जो है शाहजहाँपुर, हरदोई और लखीमपुर और बरेली, लखनऊ तक पहुंच चुका है। मुख्य उद्देश्य क्या है भारत का संविधान जागरूकता मिशन का? देखिए, भारत का संविधान जागरूकता मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आज भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष होने जा रहे हैं। सन 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, तब से आज तक हमारे भारत की जनता को संविधान के बारे में पता नहीं है। इसीलिए जनता का शोषण किया जाता है। हर तरफ, चारों तरफ जहाँ भी देखो वहाँ जनता का शोषण हो रहा है। और बाद में कहते हैं कि तुमको क्या संविधान का ज्ञान नहीं है? यदि संविधान का ज्ञान हो तो जो व्यभिचार, जो बलात्कार, जो गलत कार्य हो रहे हैं समाज में, जो बुराइयां फैली हैं, मेरा मानना है वो दूर हो जाएंगी और लोग जो है जो लोगों का शोषण हो रहा है वो रुक जाएगा। तो इसलिए उस शोषण को रोकने के लिए, उन बुराइयों को दूर करने के लिए भारत का संविधान जागरूकता मिशन भारत के संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और कार्य कर रहा है कि उन बुराइयों को दूर किया जा सके। दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है भारत का संविधान पढ़ना, संविधान की जानकारी होना। जब संविधान की जानकारी होगी तो कोई व्यक्ति ना तो गलत काम करेगा, ना उसको डॉक्टर वकील के पास जाना पड़ेगा। बीमार होने पर ही डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन उसको जानकारी होगी तो स्वच्छता भी अपनाएगा, जिससे बीमार नहीं पड़ेगा। आइए और भी लोग मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर जी आप? जी, मेरा नाम डॉक्टर इसरतुल्ला, जी, कहाँ से? पूर्व प्रधान अजहरा से हूँ, ग्राम अजहरा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे भारत का संविधान जागरूकता मिशन? ये भारत का संविधान जागरूकता मिशन हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका
हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी हो, अपने अधिकार के बारे में जानें। इससे हम भारत का संविधान खुद पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसका साथ साथ उद्देश्य है कि हम जब गोष्ठी करते हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की भी बात करते हैं। जब हमारे बच्चे अच्छी शिक्षित हो जाएंगे तो भारत का संविधान उनकी समझ में भी आएगा और वो पढ़ेंगे, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है, कम से कम हम तो नहीं लेकिन हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है जाग जाएगी, जिससे उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। और भी सर मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। हाँ सर जी बताइए। मैं PL विशारद, पूर्व प्रवक्ता JP इंटर कॉलेज मोहम्मदी खीरी, अखिल भारतीय मानवतावादी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अम्बेडकर मेमोरियल संस्थान का प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कम से कम ये जागरूकता शब्द जो आया है, अभी तक लोग जागरूक नहीं थे, इसीलिए संविधान का 10% भाग भी नहीं लागू किया गया और संविधान बदलने की बात आ गई। अरे भाई, पहले संविधान को लागू तो करो, तब कहीं लागू हो जाता तो यहाँ गरीबी नहीं रहती। अब भारत को अमेरिका तो बनाना चाहते हैं, लेकिन सोच विपरीत है। अमेरिका की सोच जैसी, पहले यहाँ की सोच तो बनाएं, तब तो अमेरिका बना पाएंगे। मैं अखिल भारतीय मानवतावादी संगठन की ओर से जो लोग अच्छा कार्य करते हैं, 14 अप्रैल को ही मानव रत्न की उपाधि से उन्हें सम्मानित करता हूं। अम्बेडकर मेमोरियल संस्थान की ओर से मैं अम्बेडकर रत्न की उपाधि से सम्मानित करता हूं। मैंने लखनऊ में और प्रदेश के अन्य प्रदेशों में भी ये कार्य किया है। अब तो ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय होने जा रहा है, क्योंकि रूबी क्वाइन के जरिए हमको 116 देशों में जाने का मौका मिलेगा और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ इसको फैला कर के आता हूँ। सर ये बताइए, बहुजन समाज के इतने संगठन चल रहे हैं, फिर भी सत्ता पे काबिज क्यों नहीं हो पा रही बहुजन समाज की? वो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुजन समाज को अकल ही कब आई जी? अकल आ जाती तो यही शुरू से ही यही रहते। लेकिन हजारों संगठन चल रहे हैं सर। हाँ, तो ये फूट का कारण यही तो है, उनमें बुद्धि नहीं। जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, वो शिक्षित होकर गए भी अशिक्षित हैं। वो साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। उनको शिक्षित मत मानिए। मतलब अलग अलग सारे लोग संगठन के माध्यम से बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, फिर भी सत्ता पे काबिज नहीं हो रहा है, क्या कारण है? देखिए, सत्ता उन लोगों के सब्जेक्ट है, हमारा सत्ता सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं सत्ता पर कोई बात नहीं करूँगा जी। नहीं, मैं धार्मिक बात आती है धार्मिक संगठन की। धार्मिक संगठन इतने चल रहे हैं, लेकिन सबका कार्य ही, उद्देश्य तो एक ही है। उद्देश्य सबका एक है और बहुत प्रयास किया गया। हम लोगों ने लखनऊ में बैठकर सभी सामाजिक संगठनों को बुलाने का प्रयास किया कि एक झंडे के नीचे आएं और काम करें, और काम हो भी रहा है। कई एक हमारे जो हैं ऑनलाइन वो चल रही हैं, कई एक चल रहे हैं। ये प्रयास चल रहा है कि जो सामाजिक संगठन बाबा साहब के ऊपर काम कर रहे हैं वो एक मंच पे आके एक दिशा में काम करें। और कोई एक कार्यक्रम, जैसे हम 14 अप्रैल मनाते हैं, 20 जगह मना देते हैं, तो लखनऊ में प्रयास किया गया भाई 14 अप्रैल को कम से कम एक ही जगह रखो, बाकी अन्य जगह अपने मोहल्लों में मनाओ। ऐसा होने भी लगा है। बड़े बड़े शहरों में पूरे महीने भर जयंतियाँ मनाई जाती हैं, आज इस मोहल्ले में, कल उस मोहल्ले में, कल मोहल्ले में। तो इससे जागरूकता आ रही है। ऐसा नहीं जागरूकता नहीं आ रही है। जिस ओर जवानी चलती है, ये जवानों को काम करना है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। वह दीप जलाना है मुझको जो तूफानों में जलता है, जो तूफानों में जलता है। ये थे PL विशारद जी। आइए और भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? हमारा नाम संजीव कुमार संजय है जी। कहाँ से आए हैं? ग्राम सदेवा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैं भारतीय बौद्ध महासभा का तहसील शाखा मोहम्मदी का भी सदस्य हूँ। अच्छा। तो आज जो ये बैठक हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सुना आपने? आज ये बैठक संगोष्ठी हम लोगों ने इस माध्यम से की कि हम लोग मिलकर के जो लोग आएंगे विचार विमर्श करेंगे और इसको आगे तक कैसे फैलाएं, जो घर घर तक पहुंचाना है, और इसकी रूपरेखा के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं और इसका विस्तार कर रहे हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं आप भारत का संविधान जागरूकता मिशन जो कि लगातार कार्य कर रहा है। तो और भी लोग मौजूद हैं, इधर आ जाएं, इधर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जो कि लगातार समाज के प्रति संघर्षशील व्यक्ति हैं। हाँ बताइए सर जी, अपना पूरा जी। मेरा नाम BP बौद्ध है, संविधान विद्यार्थी, बहुजन कथावाचक हूँ।
और संविधान का प्रचार प्रसार लोगों के बीच में कर रहा हूँ सर। जी यही मेरा परिचय है, और मुझे क्या बताना है? क्या बताना है भारत का संविधान जागरूकता मिशन के प्रति? जी जी देखिए, भारत का संविधान जागरूकता मिशन का एक उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि संविधान का राज हो, कानून का राज हो, सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोज़गार मिले, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। जो लोक कल्याण हित में भारत का संविधान लिखा गया है, ये भारत का संविधान जो लोक कल्याण हित में लिखा गया है, इनकी बात यानी संविधान की बात देश के अंदर लागू होना चाहिए। यही हम सब लोगों का उद्देश्य है कि देश के अंदर संविधान का राज होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए, बस एक ही उद्देश्य है जी। जब संविधान का राज स्थापित होगा, घर घर संविधान पहुंच जाएगा, तो उसमें कैसे जागरूकता आएगी? क्या हाँ जरूर। देखिए, राज्य का चुनाव हम नागरिक करते हैं, जो राज्य बनते हैं और वही राज्य से सरकार बनती है, तो राज्य का चुनाव भारत के लोग करते हैं। और लोगों को जब भारत के संविधान का ज्ञान होगा, संविधान के बातों को लागू करने वाला होगा, तो ऐसे लोगों को जो है राज्य को यानी अपने मताधिकार का उपयोग करके उनको राज्य बनाएंगे, और वो संविधान का जो कानून है, जो संविधान के नियम हैं, उनको लागू करेंगे, तो हमारा देश खुशहाल होगा जी। अच्छा, संवैधानिक अधिकार के तहत जो इतनी घटनाएं घट रही हैं, जैसे मणिपुर वाली घटना मौजूदा चल रही है, और भी घटनाएं होती हैं, तो इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? राज उदासीन है। भारत का संविधान ये जो है, अनुच्छेद 46 पढ़ लें, ये 46 में लिखा हुआ है, राज्य का कर्तव्य है कि जो देश का नागरिक है, प्रति नागरिक को सुरक्षा संरक्षण प्रदान करे। ये संविधान अनुच्छेद 46 में लिखा है। अगर राज्य अपने संविधान के प्रति नियत बना ले तो ऐसी घटनाएं घटेंगी ही नहीं जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पर है लिखा हुआ है, इधर दिखाइए, भारतीय संविधान जागरूकता मिशन, और यहाँ पर ये है भारत का संविधान। आपके पास भी, बैक करो इसको कैमरा, आपके पास भी भारत का संविधान है, तो इसमें कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बताइए। बहुत अच्छा आपका सवाल है सर। देखिए, भारत का संविधान, इस संविधान का नाम ही भारत का संविधान है। इसमें अनुच्छेद 393 आप पढ़ेंगे तो 393 में लिखा है संविधान का नाम। तो इसमें लिखा गया है इस संविधान का नाम संविधान होगा, मतलब 393 में लिखा है संविधान का नाम भारत का संविधान होगा। तो हमें भारत का संविधान कहना चाहिए। और जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है, तो हमारे जो क्लासों में पढ़ाया गया है, जो क्लासों में पढ़ाया गया है, उन लोगों की सोची समझी नीति है, उन लोगों ने अपने हिसाब से पढ़ाया है, उसे भारतीय संविधान कहकर पढ़ाया है। तो संविधान की मंशा के विपरीत होकर के पढ़ाया है, इसलिए समाज के अंदर भारतीय संविधान कहा जा रहा है। तो इस संविधान को संविधान ही कहना है, भारत का संविधान कहना है, ना कि ग्रंथ कहना है। अगर हम ग्रंथ कह दें तो इसकी औकात छोटी कर देते हैं, ठीक है। तो बस जो नाम दे दिया गया, संविधान सभा ने जो मंजूरी दे दी, यानी इसका अनुच्छेद अलग बना दिया गया 393, तो उसका अनुच्छेद में नामे दे दिया गया कि इसका भारत का संविधान है। भारत का जो संविधान है, तो इस पुस्तक को किस नाम से पुकारेंगे? मात्र भारत का संविधान कहना है सर, पुस्तक ही तो कहना है। नहीं, पुस्तक भी नहीं, हाँ। भारत का संविधान कहना है, यही पर्याप्त है बस। हाँ, हाँ। जब इसका नाम है भारत का संविधान है, तो यही हर कहना। जगह पर जो मूर्तियां लगी हुई, बाबा साहब की स्टेचू लगी हुई है, उसमें एक जो पुस्तक लगाए हुए हैं बाबा साहब, उस पर भी भारतीय संविधान ही लिखा होता है। मैंने कहा ना कि जो हमें पढ़ाया गया है क्लासों में, वहाँ पर टीचरों के द्वारा भारतीय संविधान पढ़ाया गया है। तो जो मूर्तिकार हैं, उन्होंने उसी की नकल उतारते हुए भारतीय संविधान लिख दिया है। तो भारतीय संविधान इसीलिए लिख दिया है, वो अज्ञानता के कारण लिख दिया है, उनकी गलती नहीं है, वो अज्ञानता वजह से लिखा है। लगातार लकीर पीटते चले आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को, जो मूर्तिकार हैं, उनको बताना चाहिए कि भारत का संविधान लिखें, क्योंकि भारत का संविधान अनुच्छेद 393 ऐसा कहता है जी। धन्यवाद। इस प्रकार से ये भारत का संविधान जागरूकता मिशन, आइए और भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद खान, एडवोकेट जी। कहाँ से? मैं पसगवां से बिलोंग करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो आज बैठक हुई भारतीय संविधान जागरूकता मिशन की? जो आज बैठक हुई है भारतीय संविधान जागरूकता मिशन की, बहुत ही एक अच्छी बैठक हुई है। संविधान को जानने के लिए लोग लाखों करोड़ों पैसे ख़त्म करते हैं, तब भी जाके संविधान को सही से नहीं जान पाए। और मैंने देखा है, कोई भी बच्चा अगर तरक्की करता है वो गरीब का ही होता है सर। अगर कोई भी, आज तक मैंने देखा है, कोई भी अगर अपने पैरों पे खड़ा तो गरीब का ही खड़ा होता है। अगर उस बच्चे को इस संविधान के बारे में अगर हम लोग उसे ज्ञान दे देंगे, कि मैंने भी इसमें बहुत पैसा ख़त्म करके इसको पढ़ा है सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे सर ने इसकी पहल की है जागरूकता मिशन की। तो हम इसको बहुत
कम पैसे के खर्च में गांव-गांव पहुंचा सकते हैं और लोग इसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं मगर वो इसका 5% भी जानकार हो गए संविधान को लेके, फिर भी बहुत काफ़ी वो इसका मतलब उनको बहुत ही अपने आप में वो बदल जाएंगे लोग। क्या भारत का संविधान जो पुस्तक है इसको पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा अभी? जी मैंने इसको पढ़ा है और मुझे भी परिपूर्ण से ज्ञान नहीं है और मैं अब और ज़्यादा इस पर स्टडी करूँगा सर। मैं और ज़्यादा इस पर मेहनत करूँगा और पढ़ूँगा भी। चलिए, इस प्रकार से देख रहे हैं आप, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। ज़्यादा कुछ न कह करके आप देख रहे हैं मानव दर्पण न्यूज़ के साथ डॉक्टर जय मित्रा की रिपोर्ट।